अब जब हमने स्टेट वैल्यूज का एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक मैप कंप्यूट कर लिया है तो हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक मेजर क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। इस पॉइंट तक हम पैसिव ऑब्जर्वर्स रहे हैं। हमने एक फिक्स्ड नॉन लर्न लर्निंग स्ट्रेटेजी ली, जैसे डस्टी का फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कैलकुलेट किया कि उस स्पेसिफिक रूटीन के अंडर फ्लोर पर हर एक सिंगल स्टेट टाइम कितना एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड देगी। हमने स्वीप्स के दौरान नंबर्स को स्टेबलाइज होते देखा जब तक कि हमारे पास एक कंप्लीट मैथमेटिकली प्रिसाइज स्टेट वैल्यू टेबल वी पाई ऑफ एस नहीं आ गया। किसी पॉलिसी को इवैल्यूएट करना एक क्रूशियल डायग्नोस्टिक स्टेप है, लेकिन पैसिव इवैल्यूएशन खराब बिहेवियर को फिक्स नहीं करता है। डस्टी अभी भी रोड जीरो में खड़े होने पर 50% टाइम गीले फर्श के स्पिल्स में ड्राइव कर रहा है, क्योंकि डस्टी की पॉलिसी पाई चेंज नहीं हुई है। एक इवैल्यूएशन टूल को एक ऑटोनॉमस इंटेलिजेंस में बदलने के लिए हमें पैसिव इवैल्यूएशन से एक्टिव इंप्रूवमेंट की तरफ ट्रांजिशन करना होगा। हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जो हमारे फ्रेशली कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वी पाई ऑफ एस को ले और इसका यूज हमारी स्ट्रेटेजी को एक सुपीरियर पॉलिसी पाई प्राइम में अपग्रेड करने के लिए करे। इस सेक्शन में हम पॉलिसी इंप्रूवमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। हम एक मोमेंट के लिए फ्लोर स्वीपिंग रोबोट से दूर हटेंगे और हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखेंगे, ये देखते हुए कि कैसे एक रोबोटिक माइक्रो असेंबली आर्म अपने जॉइंट ट्रैजेक्टरीज को करेक्ट करने के लिए स्टेट वैल्यूज का यूज करता है। आप सीखेंगे कि आर्गमैक्स ऑपरेटर का यूज करके बेहतर डिसीजंस कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाएं। ग्रीडीली एक्ट करना मैथमेटिकली परफॉर्मेंस बूस्ट करने की गारंटी क्यों देता है, और कैसे पॉलिसी इंप्रूवमेंट पॉलिसी इवैल्यूएशन के साथ पेयर होकर डायनामिक प्रोग्रामिंग का ड्यूल इंजन बनाता है। सेक्शन ब्रेक। फ्रॉम स्वीपर्स टू प्रिसीजन आर्म्स, ए न्यू फिजिकल एआई चैलेंज। हाई स्टेक्स रोबोटिक कंट्रोल में पॉलिसी इंप्रूवमेंट कैसे काम करता है, ये देखने के लिए इमेजिन कीजिए कि अब आपको आर्मों को प्रोग्राम करने का टास्क दिया गया है, जो सिलिकॉन वेफर फैब्रिकेशन लाइन पर काम करने वाला 5 एक्सिस रोबोटिक माइक्रो असेंबली आर्म है। यह डायग्राम एक रोबोटिक माइक्रो असेंबली वर्कस्टेशन के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक हाई स्पीड विजन सेंसर माइक्रोचिप ले जा रहे माइक्रो ग्रिपर वाले मल्टी सेगमेंट आर्टिकुलेटेड रोबोटिक आर्म को सर्किट बोर्ड पर मौजूद एक टारगेट सॉकेट की तरफ गाइड करता हुआ दिखाया गया है। आर्मों का गोल डेलिकेट है, एक ट्रे से माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसर चिप्स को पिकअप करना और उन्हें टाइनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी सॉकेट्स में सीट करना। स्टेट स्पेस एस सॉकेट के रिलेटिव आर्मों के जॉइंट्स और ग्रिपर पोजीशन का फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन। एक्शंस ए इंक्रीमेंटल मोटर एडजस्टमेंट्स, फाइन लेफ्ट फाइन राइट, डिसेंड होल्ड। फिजिक्स बी हल्का मैकेनिकल प्ले, गियर बैकअप लैश और माइक्रो वाइब्रेशंस का मतलब है कि मोटर कमांड्स में माइनर फिजिकल नॉइस होती है। रिवॉर्ड्स आर सॉकेट में परफेक्ट पिन अलाइनमेंट +100.0, बेंड पिन या सॉकेट क्रैश कोलिजन -50.0, मैकेनिकल ड्रिफ्ट या पर माइक्रोसेकंड टाइम पेनल्टी -0.2। मान लीजिए आर्मो एक क्लमजी हैंड ट्यून्ड बेसलाइन पॉलिसी पाई ओल्ड के साथ स्टार्ट करता है, जो अक्सर सॉकेट टारगेट को ओवरशूट कर देती है। आप आर्मो की इनिशियल बेसलाइन पर इटरेटिव पॉलिसी इवैल्यूएशन, वो प्रोसेस जो हमने सेक्शन 5.1 में मास्टर किया था, रन करते हैं। एल्गोरिदम कन्वर्ज हो जाता है, जिससे आपको इसकी एक कंप्लीट वैल्यू टेबल वी पाई ओल्ड मिलती है, जो आपको आर्मो की करंट क्लमजी मूवमेंट स्ट्रेटजी के तहत हर जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड बताती है। आर्मो अब जानता है कि उसकी करंट जॉइंट स्टेट्स कितनी अच्छी या बुरी हैं, लेकिन वो बेहतर मूवमेंट्स चुनने के लिए वास्तव में उन नंबर्स का यूज कैसे करता है। सेक्शन ब्रेक। एक्शन वैल्यू फंक्शन क्यू को फिर से एंगेज करते हैं। एक स्ट्रेटजी को इंप्रूव करने के लिए एजेंट सिर्फ ये नहीं देख सकता कि वह कहाँ है, उसे इवैल्यूएट करना होगा कि उसके अवेलेबल एक्शंस उसे कहाँ ले जाएंगे। चैप्टर 4 से याद कीजिए कि जहां स्ट वैल्यू फंक्शन वी ऑफ एस की स्टेट की ओवरऑल क्वालिटी को मेजर करता है, वहीं एक्शन वैल्यू फंक्शन क्यू ऑफ एस 8 एस में एक स्पेसिफिक एक्शन ए लेने और उसके बाद हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी पाई को फॉलो करने के लॉन्ग टर्म रिटर्न को मेजर करता है। हमारे फिजिकल सिस्टम के ट्रांजिशन डायनामिक्स पी ऑफ एस प्राइम गिवेन एस ए और एनवायरमेंटल रिवॉर्ड फंक्शन आर ऑफ एस ए एस प्राइम का यूज करके हम अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट वैल्यू टेबल वी पाई ऑफ एस का यूज करके क्यू पाई ऑफ एस ए को सीधे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यू पाई ऑफ एस कॉमा ए इक्वल्स द सम ओवर एस प्राइम इन सेट एस ऑफ पी ऑफ एस प्राइम एस कॉमा ए टाइम्स ओपन ब्रैकेट आर ऑफ एस कॉमा ए कॉमा एस प्राइम प्लस गामा वी पाई ऑफ एस प्राइम क्लोज ब्रैकेट।
इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ये इमीडिएट फ्यूचर में वन स्टेप लुक अहेड को रिप्रेजेंट करती है। इमेजिन कीजिए कि आर्मो फिजिकल जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन एस में है। आर्मो कैंडिडेट मोटर एक्शन ए लेने पर विचार करता है। फॉर एग्जाम्पल फाइन राइट। ये उन सभी पॉसिबल नेक्स्ट जॉइंट स्टेट्स एस प्राइम का वजन तोलता है जो फिजिक्स पी ऑफ एस प्राइम गिवेन एस ए द्वारा डिलीवर कर सकती है। हर पोटेंशियल डेस्टिनेशन एस प्राइम के लिए ये इमीडिएट रिवॉर्ड आर ऑफ एस ए एस प्राइम प्लस डिस्काउंटेड लॉन्ग टर्म फ्यूचर वैल्यू गामा वी पाई ऑफ एस प्राइम की कैलकुलेशन करता है। हर कैंडिडेट मोटर एक्शन ए इन ए के लिए इस कैलकुलेशन को रन करके आर्मो अभी अपने मोटर्स के लिए अवेलेबल हर चॉइस के लिए एक डिस्टिंक्ट न्यूमेरिक स्कोर जनरेट करता है। सेक्शन ब्रेक। डिमिस्टिफाइंग मैथ्स द आर्गमैक्स ऑपरेटर। एक बार जब आर्मो स्टेट एस में सभी अवेलेबल कैंडिडेट एक्शंस के लिए क्यू पाई ऑफ एस ए वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेता है तो इसे कौन सा एक्शन सिलेक्ट करना चाहिए? सबसे स्मार्ट चॉइस ऑब्वियस है, उस एक्शन को पिक करें जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड स्कोर देता है। मैथमेटिक्स और रीइंफोर्समेंट लर्निंग लिटरेचर में इस सिलेक्शन प्रोसेस को आर्गमैक्स आर्गुमेंट ऑफ मैक्सिमम ऑपरेटर का यूज करके लिखा जाता है। पाई प्राइम ऑफ एस इक्वल्स द आर्गमैक्स ओवर ए इन सेट ए ऑफ क्यू पाई ऑफ एस कॉमा ए। अगर आप मैथमेटिकल नोटेशन से डरा हुआ फील करते हैं तो पैनिक मत कीजिए। आर्गमैक्स ऑपरेटर को अक्सर स्टैंडर्ड मैक्स ऑपरेटर के साथ कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन एक बार जब आप उन्हें साइड बाय साइड देखते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मैक्स वर्सेस आर्गमैक्स द आइसक्रीम एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि आप एक आर्टिसनल आइसक्रीम शॉप पर खड़े हैं और 4 डिफरेंट फ्लेवर्स को इवेलुएट कर रहे हैं। आप हर फ्लेवर को एक न्यूमेरिक सेटिस्फैक्शन स्कोर असाइन करते हैं। फ्लेवर चॉइस सेटिस्फैक्शन स्कोर: वैनिला 4.00, चॉकलेट 7.5, पिस्ताचियो 9.2, हाईएस्ट स्कोर स्ट्रॉबेरी 6.1। मैक्स ऑपरेटर पूछता है, मेन्यू पर हाईएस्ट न्यूमेरिक स्कोर क्या है? द मैक्सिमम ओवर फ्लेवर ऑफ स्कोर ऑफ फ्लेवर इक्वल्स 9.2। मैक्स का आउटपुट एक नंबर होता है। आर्गमैक्स ऑपरेटर पूछता है किस फ्लेवर चॉइस ने वह हाईएस्ट स्कोर प्रोड्यूस किया। द आर्गमैक्स ओवर फ्लेवर ऑफ स्कोर ऑफ फ्लेवर इक्वल्स पिस्ताचियो। आर्गमैक्स का आउटपुट खुद विनिंग चॉइस ही है। जब हम लिखते हैं पाई प्राइम ऑफ एस इक्वल टू आर्गमैक्स ओवर एक्शन ए इन एक्शन स्पेस ए ऑफ क्यू पाई ऑफ एस एस ए, तो हम माइक्रो असेंबली आर्म को बता रहे हैं हर कैंडिडेट मूवमेंट के लिए लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कीजिए, सबसे हाईएस्ट स्कोर ढूंढिए और आर्मो की नई पॉलिसी पाई प्राइम ऑफ एस को उस स्पेसिफिक विनिंग एक्शन को चुनने के लिए सेट कीजिए। हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट को चुनकर एक पैसिव स्टेट वैल्यू मैप को एक शार्प डिसाइसिव एक्शन चॉइस में बदलने की इस कन्वर्जन प्रोसेस को पॉलिसी ग्रीडिफिकेशन कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक। द पॉलिसी ग्रीडिफिकेशन फॉर्मूला। क्यू पाई ऑफ ए से की हमारी एक्सपेंडेड वन स्टेप लुक अहेड डेफिनेशन को आर्गमैक्स ऑपरेटर के साथ कंबाइन करने से हमें फॉर्मल पॉलिसी इंप्रूवमेंट इक्वेशन मिलती है। पाई प्राइम ऑफ एस इक्वल्स द आर्गमैक्स ओवर ए इन सेट ए ऑफ द सम ओवर एस प्राइम इन सेस ऑफ पी ऑफ एस प्राइम गिवन एस कॉमा ए टाइम्स ओपन ब्रैकेट आर ऑफ एस कॉमा एस प्राइम प्लस गामा वी पाई ऑफ एस प्राइम क्लोज ब्रैकेट। आइए इस मैथ्स को एक्शन में देखने के लिए असेंबली आर्मो का यूज करके एक कंक्रीट न्यूमेरिक एग्जाम्पल समझते हैं। माइक्रो असेंबली जॉइंट केस स्टडी। सपोजर आर्मो का माइक्रो ग्रिपर करेंटली जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन स्टेट एस इक्वल टू स्टेट 12 पर है, जो थोड़ा मिसअलाइंड है और टारगेट सर्किट सॉकेट के ठीक ऊपर है। हम अपनी प्रीवियस बेसलाइन स्ट्रेटेजी पर पॉलिसी इवैल्यूएशन पहले ही रन कर चुके हैं, इसलिए डिस्काउंट फैक्टर गामा इक्वल टू 0.9 का यूज करते हुए हमारी मेमोरी टेबल वी पाई में आसपास की सभी जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टोर्ड स्टेट वैल्यूज मौजूद हैं। वी पाई ऑफ स्टेट 12 इक्वल टू प्लस 12.0 करेंट स्टेट, वी पाई ऑफ स्टेट 11 इक्वल टू प्लस 8.0 शिफ्टेड टू आवर लेफ्ट, वी पाई ऑफ 13 इक्वल टू प्लस 45.0 perfect alignment path directly above socket. V pi of state 20 equal to minus 30.0 tilted angle risk of pin damage. आर्मो स्टेट 12 से अपने कैंडिडेट फिजिकल एक्शंस को इवैल्यूएट करता है। यह इवैल्यूएशन रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रोसेस में किसी दिए गए स्टेट से कैंडिडेट एक्शंस को कंपेयर करता है, जिसमें 3 ऑप्शंस के लिए इमीडिएट रिवॉर्ड्स और डिस्काउंटेड फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट करके सबसे हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले ऑप्टिमल एक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है।
आइए सिंप्लिसिटी के लिए डिटर्मिनिस्टिक फिजिक्स मानते हुए हर एक्शन के लिए एक्सप्लिसिट क्यू पाई ऑफ एस ए लुक अहेड वैल्यूज कंप्यूट करते हैं। क्यू पाई ऑफ स्टेट 12 फाइन लेफ्ट आर प्लस गामा वी पाई ऑफ स्टेट 11 इक्वल्स नेगेटिव 0.2 प्लस 0.99 टाइम्स 8.0 इक्वल्स नेगेटिव 0.2 प्लस 7.2 इक्वल्स पॉजिटिव 7.0। स्टेट 12 का क्यू पाई डिसेंड आर प्लस गामा वी पाई ऑफ स्टेट 20 इक्वल्स नेगेटिव 0.2 प्लस 0.9 टाइम्स नेगेटिव 30.0 इक्वल्स नेगेटिव 0.2 माइनस 20 7.0 इक्वल्स नेगेटिव 27.2। स्टेट 12 का क्यू पाई फाइन राइट आर प्लस गामा वी पाई ऑफ स्टेट 13 इक्वल्स नेगेटिव 0.2 प्लस 0.9 टाइम्स 45.0 इक्वल्स नेगेटिव 0.2 प्लस 40.5 इक्वल्स पॉजिटिव 40.3। अब हम अपने कैलकुलेटेड एक्शन स्कोर्स के एरे पर आर्ग मैक्स ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। पाई प्राइम ऑफ स्टेट 12 इक्वल्स आर्ग मैक्स ऑफ द सेट केट क्यू ऑफ डिसेंट क्यू ऑफ राइट विच इक्वल्स आर्ग मैक्स ऑफ द सेट प्लस 7.0 माइनस 27.2 प्लस 40.3 विच इक्वल्स फाइन राइट। अपनी पुरानी बेसलाइन पॉलिसी के तहत आर्मो के पास इन तीनों एक्शंस में से किसी को भी चुनने का यूनिफॉर्म 33.3% चांस हो सकता था, जिससे ये अक्सर समय से पहले स्टेट 20 में डिसेंड होकर सॉकेट पिंस बेंड कर देता था। पॉलिसी ग्रीडिफिकेशन रन करके आर्मो उस इंडिसिसिव पॉलिसी को एक सिंगल शार्प डिटर्मिनिस्टिक डायरेक्टिव से रिप्लेस कर देता है। जब स्टेट 12 में हो तो हमेशा फाइन राइट एग्जीक्यूट करें। सेक्शन ब्रेक द पॉलिसी इंप्रूवमेंट थ्योरम गारंटीज ऑफ ग्रीड। जब इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर डिजाइन में ग्रीडी वर्ड सुनते हैं तो अक्सर अलार्म बेल्स बजने लगती हैं। स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस में ग्रीडी एल्गोरिदम्स अक्सर लोकल ऑप्टिमा में फंस जाते हैं और ऐसे शॉर्ट साइटेड चॉइसेस लेते हैं जो लॉन्ग टर्म आउटकम्स को बिगाड़ देते हैं। तो फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ग्रीडीली एक्ट करना न केवल एक्सेप्टेबल बल्कि मैथमेटिकली साउंड क्यों है? इसका जवाब पॉलिसी इंप्रूवमेंट थ्योरम में छुपा है। सिंपल लैंग्वेज में थ्योरम पॉलिसी इंप्रूवमेंट थ्योरम कहता है कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी पाई की स्टेट वैल्यूज वी पाई के रेस्पेक्ट में ग्रीडीली एक्ट करके एक नई पॉलिसी पाई प्राइम बनाते हैं तो नई पॉलिसी पाई प्राइम का एनवायरनमेंट के हर एक स्टेट में ओरिजिनल पॉलिसी पाई के बराबर या उससे स्ट्रिक्टली बेहतर होना गारंटीड है। मैथमेटिकली हम इसे ऐसे लिखते हैं वी पाई प्राइम ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी पाई ऑफ एस फॉर ऑल एस इन कैलीग्राफिक एस। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में इटरेटिव पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन एक डिसीजन मेकिंग मॉडल को प्रोग्रेसिवली एनहांस करता है, एक बेसिक इनिशियल स्ट्रेटजी से स्टेप अप करके एक फुली ऑप्टिमल पॉलिसी तक। यह सच क्यों होता है? इंट्यूटिव प्रूफ फॉर्मल प्रूफ स्टेप्स में दबे बिना यह समझने के लिए कि यह काम क्यों करता है, एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट पर विचार करें। मान लीजिए आर्मो अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पाई के तहत काम कर रहा है। आप आर्मो को एक बदलाव करने की परमिशन देते हैं। सिर्फ एक सिंगल स्टेप के लिए आर्मो को ग्रीडी एक्शन ए इक्वल टू पाई प्राइम ऑफ एस लेने की इजाजत है, जो क्यू पाई ऑफ एस ए को मैक्सिमाइज करता है। उस सिंगल ग्रीडी स्टेप के बाद आर्मो को बाकी पूरे समय के लिए तुरंत अपनी पुरानी पॉलिसी पाई को फॉलो करने पर वापस लौटना होगा। क्या आर्मो का टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न इंप्रूव होगा? हाँ, बाय डेफिनेशन, क्योंकि हमने एक्शन ए को स्पेशली इस तरह चुना है कि क्यू पाई ऑफ एस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू वी पाई ऑफ एस है, इसलिए वह सिंगल ग्रीडी स्टेप लेने से ऐसा एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है जो शुरुआत से ही पुरानी पॉलिसी को फॉलो करने के ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है। अब क्या हो अगर आर्मो एक स्टेप के बाद पुरानी पॉलिसी पर वापस न लौटे? क्या हो अगर आर्मो स्टेप 1 पर ग्रीडी चॉइस ले और स्टेप 2 पर ग्रीडी चॉइस ले और स्टेप 3 पर और आगे के सभी स्टेप्स के लिए ऐसा ही करता रहे? हर एक ग्रीडी चॉइस चेन में परफॉर्मेंस गेन का एक और लिंक जोड़ती है। क्योंकि हर इंडिविजुअल लिंक नॉन डिक्रीजिंग है, इसलिए रिटर्न्स का पूरा एक्यूमुलेटेड सीक्वेंस और ओरिजिनल पॉलिसी के रिटर्न्स के ग्रेटर देन या इक्वल टू होना ही चाहिए। जब हम पॉलिसी इंप्रूवमेंट अप्लाई करते हैं तो इससे दो पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं। स्ट्रिक्ट इंप्रूवमेंट वी पाई प्राइम ऑफ एस ग्रेटर देन वी पाई ऑफ एस। नई पॉलिसी एक या एक से ज्यादा स्टेट्स में स्ट्रिक्टली हायर एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स अचीव करती है। इक्विलिब्रियम रीट वी पाई प्राइम ऑफ एस इक्वल टू वी पाई ऑफ एस। वैल्यू टेबल बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, क्योंकि करंट पॉलिसी पहले से ही हर स्टेट में एब्सोल्यूट बेस्ट पॉसिबल एक्शंस ले रही थी। जब पूरे स्टेट स्पेस में वी पाई प्राइम ऑफ एस इक्वल टू वी पाई ऑफ एस होता है
तो एल्गोरिदम ने बेलमैन ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। आर्मो ने ऑफिशियली एक ऑप्टिमल पॉलिसी पाई स्टार डिस्कवर कर ली है। सेक्शन ब्रेक। पायथन में पॉलिसी इंप्रूवमेंट इंप्लीमेंट करना। चलिए इस मैथमेटिकल मशीनरी को सिंपल पायथन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। हम एक रियूजेबल पायथन फंक्शन इंप्रूव पॉलिसी लिखेंगे जो एक एनवायरनमेंट की ट्रांजिशन डायनामिक्स, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स और एक कन्वर्ट स्टेट वैल्यू टेबल वी ऑफ एस को लेता है और एक अपग्रेडेड डिटर्मिनिस्टिक ग्रीडी पॉलिसी टेबल एक्सट्रैक्ट करता है। यह स्क्रिप्ट एग्जिस्टिंग स्टेट वैल्यूज और ट्रांजिशन डायनेमिक्स का यूज करके एक ग्रिड एनवायरनमेंट में कैंडिडेट एक्शंस के लिए एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कैलकुलेट करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग पॉलिसी इंप्रूवमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करती है। ग्रिड की हर पोजीशन के लिए ये एक्शन वैल्यू एस्टिमेट्स कंप्यूट करती है। एक ऑप्टिमल डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी बनाने के लिए सबसे हाई स्कोरिंग डायरेक्शन को सिलेक्ट करती है और स्टेप पेनल्टीज और टारगेट रिवार्ड्स के साथ एक 3x3 ग्रिड पर एल्गोरिदम को टेस्ट करती है। आउटपुट एनालिसिस। इस स्क्रिप्ट को हमारी स्टेट वैल्यू टेबल पर रन करने से एक नया पॉलिसी मैप एक्सट्रैक्ट होता है। यह आउटपुट रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक ग्रिड वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए एक एक्सपेक्टेड ग्रीडी पॉलिसी मैप डिस्प्ले करता है जो 3x3 ग्रिड पर हर पोजीशन के लिए ऑप्टिमल डायरेक्शनल मूवमेंट को आउटलाइन करता है। देखिए क्या हुआ है। रो 0 में जहां डस्टी की पुरानी पॉलिसी पहले ऑफ कोर्स होकर राइट की तरफ हैजार्ड स्पिल्स में चली जाती थी, नई पॉलिसी पाई प्राइम स्पष्ट रूप से लेफ्ट और डाउन मूवमेंट्स का कमांड देती है जिससे सिस्टम लो वैल्यू जोन से दूर रहता है। रो 2 में पॉलिसी सीधे राइट पाथ का कमांड देती है जो सीधे 2 पर मौजूद हाई वैल्यू टारगेट सॉकेट में जाता है। बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के पॉलिसी ग्रीडिफिकेशन स्टेप ने पिछली रूटीन की कमियों को पहचानकर उन्हें खत्म कर दिया है। सेक्शन ब्रेक। द डायनामिक प्रोग्रामिंग फीडबैक लूप। अब हमारे पास दो कंप्लीमेंट्री टूल्स हैं। पॉलिसी इवैल्यूएशन 5.1 यह एक पॉलिसी पाई को लेता है और बेलमैन एक्सपेक्टेशन इक्वेशन का यूज करके स्टेट स्पेस को तब तक स्वीप करता है जब तक कि यह इसकी ट्रू स्टेट वैल्यूज वी पाई को कैलकुलेट न कर ले। पॉलिसी इंप्रूवमेंट 5.2 यह एक स्टेट वैल्यू मैप वी पाई को लेता है और एक अपग्रेडेड पॉलिसी पाई प्राइम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वन स्टेप लुक अहेड्स पर आर्गमैक्स ऑपरेटर अप्लाई करता है। क्या होगा अगर हम इन दोनों टूल्स को एक अल्टरनेटिंग रिपीट होने वाले साइकिल में कंबाइन कर दें। यह डायग्राम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में डायनेमिक प्रोग्रामिंग साइकिल को दिखाता है और यह समझाता है कि कैसे पॉलिसी इवैल्यूएशन किसी दी गई स्ट्रेटजी के लिए वैल्यू एस्टिमेट्स कंप्यूट करता है और पॉलिसी इंप्रूवमेंट उन वैल्यूज का यूज करके एक अपडेटेड सुपीरियर स्ट्रेटजी डिराइव करता है। यह इंटरैक्शन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में डायनामिक प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन बनाता है। हम एक इनिशियल पॉलिसी पाई 0 से शुरुआत करते हैं। हम वैल्यू मैप वी पाई 0 जनरेट करने के लिए इसका इवैल्यूएशन करते हैं। फिर हम पॉलिसी पाई 1 प्रोड्यूस करने के लिए इसे इंप्रूव करते हैं। इसके बाद हम एक नया वैल्यू मैप वी पाई 1 जनरेट करने के लिए पाई 1 का इवैल्यूएशन करते हैं और पॉलिसी पाई 2 प्रोड्यूस करने के लिए इसे फिर से इंप्रूव करते हैं। इस इवैल्यूएशन इंप्रूवमेंट लूप से हर पास के साथ पॉलिसी और शार्प होती जाती है और स्टेट वैल्यूज मोनोटोनिक इंप्रूवमेंट लैडर पर ऊपर चढ़ती जाती हैं। प्रैक्टिस में हमें इस इंटरप्ले को एग्जैक्टली कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए। क्या अपनी पॉलिसी इंप्रूव करने से पहले हमें इवैल्यूएशन स्वीप्स के डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन तक पूरी तरह कन्वर्ज होने का वेट करना चाहिए, या फिर हम अपने इवैल्यूएशन स्वीप्स को ट्रीप्स को ट्रंकेट करके अपनी पॉलिसी को जल्दी अपडेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम 5.3 डायनामिक प्रोग्रामिंग वैल्यू इटरेशन वर्सेस पॉलिसी इटरेशन पर आते हैं।